हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एग्जाम विद जीनियस यूट्यूब चैनल। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए प्रतिशत लाभ या हानि से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स में रेगुलर पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चंस शुरू करने से पहले दोस्तों कुछ फार्मूलाज हैं जिनको जान लेना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए फार्मूलाज क्या हैं। पहला फार्मूला है प्रतिशत लाभ या हानि बराबर यथार्थ लाभ या हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। दूसरा फार्मूला यहाँ पे है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि। तीसरा फार्मूला है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा 100। दोस्तों ये फार्मूलाज आप अपने पास नोट कर सकते हैं। और अब शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 110 रुपये में खरीद कर 114.40 रुपये में बेच देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। इन्होंने यहाँ पे प्रतिशत लाभ पूछा है तो हम प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला प्रतिशत लाभ बराबर यथार्थ लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य लिखेंगे। अब इस सवाल में प्रतिशत लाभ तो पूछा गया है और यथार्थ लाभ क्या है ये हमको निकालना पड़ेगा। यथार्थ लाभ की जगह पर क्या आएगा ये देखिए। वो कहता है कि 110 रुपये में खरीद कर, मतलब ये क्रय मूल्य 110 है और 114.40 में बेचने पर, मतलब बेचने को कहते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 114 है तो विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य को घटा दें इस तरीके से 0.44, ये आया यथार्थ लाभ। यथार्थ लाभ इस तरीके से निकालते हैं दोस्तों 4.40 यथार्थ लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य में क्रय मूल्य 110 रुपये है। अब अगर ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे जितने अंक हैं उतने जीरो बढ़ाएंगे। दशमलव के बाद 2 अंक हैं यहाँ पे तो नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे। अब सरल करते हैं, 3 जीरो नीचे हैं और 3 जीरो ऊपर हैं। 1 2 3 1 2 3 11 कम 11 11 चक्कू 44 4 एकम 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4%। ये तो हो गया लाभ का क्वेश्चन। अब एक देख लेते हैं हानि वाला। एक रेडियो 1960 रुपये में खरीदकर 1862 रुपये में बेचे जाने पर हानि प्रतिशत कितना होगा। तो फिर से वही फार्मूला, अब की बार हानि पूछी गई तो लिखा जाएगा प्रतिशत हानि बराबर यथार्थ हानि। हानि है तो हानि, यथार्थ हानि मतलब जितनी हानि हो रही हो गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। अब यथार्थ हानि कैसे निकालेंगे। क्रय मूल्य ज़्यादा है, 1960 में क्यों उसने चीज़ खरीदी और 1862 में बेची, इसका मतलब कुछ हानि हुई होगी। तो क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य घटा दें तो वो हानि पता चल जाएगी। तो 1960 ज़्यादा में से कम वाला घटाया जाएगा 1862। यहाँ 2.5 लिए 10 में तो हो गया 8, 15 में 6 गया 9, 8 में 8 गया 0, तो ये गया 98। तो यथार्थ हानि 98 गुणा 100 बटा क्रय मूल्य 1960। 0 से 0 कट गया, 98 दूना 98 इक्कन 98, 98 दूना 196, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये आ गई हानि 5%। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन है विक्रम ने एक घोड़ा 8,580 रुपये में बेचकर 4% लाभ कमाया, घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य बराबर
विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि फार्मूला है। तो बराबर विक्रय मूल्य की जगह पर 8,580 में बेचकर ये रखा जाएगा 8,580 गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे लाभ हो रहा है तो यहाँ पे प्लस लिखा जाएगा। कितने का हो रहा है 4 का तो 4 लिखा जाएगा बराबर सरल कर लेते हैं इसको 8,580 गुणा 100 बटा 100 प्लस 4 104। इसको हल कर लेते हैं। अब कर रहा हूँ 13 8 104 यहाँ पे 3 छंग 78 बच्चे 7 7 और 8 मिलकर 78 हुआ 13 छंग 78 13 से 0। अब 2 से काट लेते हैं एक बार 2 चक्कू 8 2 3 6 2 3 6 2 से 0। 4 से काट देते हैं 4 दूनी 8 4 पंजे 20 तो ये 330 गुणा 25। अब इसको गुणा कर लेते हैं 25 सिफरम 0 25 तियाँ 75 25 तियाँ 75 और 7 82। यह आपका आंसर आ गया। पहले वाले सवाल में सेम सवाल था उसमें लाभ हो रहा था, आपकी बार हानि हो रही है तो फार्मूला सेम रहेगा। क्रय मूल्य पूछा गया है तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, ये फार्मूला होता है। अब इसमें देखते हैं विक्रय मूल्य की जगह पे 840 है 840 रुपये में बेचने पर 840 गुणा 100 बटा 100। अब यहाँ पे प्लस या माइनस में से माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पे हो रही है हानि तो माइनस। और कितनी हानि हो रही है 4 की। अगर लाभ हो रहा होता तो प्लस लिखते। चलिए अब 840 सरल कर लेते हैं इसको 840 गुणा 100 बटा 100 में से 4 गए 96 12 7 84 12 से फिर 12 7 40 12 96। इसको 4 से काट देते हैं 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 पंजे 20 2 से एक बार और काट देते हैं 35 आ जाएगा। 35 और 25 की गुणा करनी है 35 गुणा 25 बराबर इस तरीके इधर अलग से भी कर लेते हैं 35 और 25 की गुणा 25 3 दूनी 6 5 दूनी 10 5 तियाँ 15 5 दूनी 10 5 तियाँ 15 15 10 25 सॉरी 5 5 2 7 6 2 8 875। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, वह इसे कितने में बेचे कि 5% लाभ हुआ। अब इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य ही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य और यहाँ पे हानि दी है तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं ऊपर वाले का। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि जो भी हो रहा हो। तो विक्रय मूल्य कितना है 1440 रुपये में बेचने पर कह रहा है तो 1440 इसका विक्रय मूल्य है गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस। तो यहाँ पे हानि हो रही है तो माइनस लिखेंगे, कितने की हो रही है 10 की तो 10 लिखेंगे बराबर 1440
गुणा 100 बटा 100 में से 10 गया 90, 0 से 0 कट गया, 9 से इसको काट देते हैं, 9 1 9 9 54, यहाँ पे आ गया 1600। जो क्रय मूल्य है वो 1600 रुपये आ गया है। अब कह रहा है वाई से कितने में बेचे कि 5% लाभ हो। अब इस क्रय मूल्य पर हमको विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा 100 बराबर क्रय मूल्य की जगह पर हम रखते हैं 1600 गुणा 100 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो रहा है 5% लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस 5 बटा 100। अब 1600 गुणा 100 प्लस 5 105 बटा 100, 2 जीरो कट गए, यहाँ पे 16 गुणा 105 बचा, इसकी गुणा कर लेते हैं, 16 पंजे 80, 16 सिफर 0 बचा 8, 16 1 16, 1680 रुपया विक्रय मूल्य। ये आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यह क्वेश्चन आता है 1 रुपये में 12 टॉफ़ी बेचने पर किसी दुकानदार को 20% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी। तो इसे एक एक नियम से लगाएंगे। 12 टॉफ़ी बेचता है 1 रुपये में, तो 1 टॉफ़ी बेचेगा 1/12 रुपये में, इसलिए 100 टॉफ़ी बेचेगा 1/12 गुणा 100। अब यहाँ पे कितने प्रतिशत की हानि हो रही थी, 20% थी, यहाँ पे बटा में गुणा लगा के बटा में 20% की हानि, तो 100 में से अगर 20 घटाएंगे तो 80 बचेगा। फिर गुणा, यहाँ पे अगले लाइन में कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचे, तो 20% लाभ कमाने के लिए तो 100 में 120 बटा 100। अब इसको सरल कर लेते हैं, 100 से 100 कट गया, 12 से 12 1 12, 12 से 0 0 कट गया, तो यहाँ पे बचा है 1, ऊपर बचा है 1, नीचे बचा है 8। इसका मतलब है 1 रुपये में 8 टॉफ़ी बेचने पर 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी होगी, 1 रुपये में 8 टॉफ़ी बेचनी होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। इन्हीं सवालों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप लगा सकते हैं और इनके उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।